पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अकबर और महाराणा प्रताप दोनों शक्तिशाली थे। दोनों शक्तिशाली थे, एक स्वाभिमानी थे और एक अपने शक्ति के बल पर महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस पर कवि लिखता है कि डरता था अंदर से अकबर, राणा के दुधारी तलवारों से कांप उठता रात में अकबर, याद आते चमकती तलवारों से। कवि लिखते हैं कि महाराणा प्रताप की तलवार की प्रशंसा अकबर सुना था अपने सैनिकों से। उनकी लपलापती चमकती तलवारें काफी तीखी थी, एक बार जिस पर पड़ जाता था उसे गर्दन उतार देती थी। इस तरह की बातें अपने सैनिकों से अकबर सुन रखा था। इसलिए अकबर जब भी रात में सोता था तो सपने में महाराणा प्रताप की तलवार की याद आ जाती थी और वह डर कर उठ जाता था, चौंक जाता था, भयभीत हो जाता था। लगता थी महाराणा प्रताप की तलवारें हमारे सामने आ गई, और रात सोए हुए रात में भी वह जग जाता था, कांप जाता था महाराणा प्रताप की तलवार याद आते ही। फिर अगली पंक्ति में कवि लिखते हैं, जाकर मिल गया था भाई सहोदर शक्ति सी अकबर से, जगमाल भी जा मिला था शत्रु से, राजे भी कितने मिले अकबर से। अकबर शक्तिशाली था, उसके पास बड़ी सेनाएं थी। इधर महाराणा प्रताप भी शक्तिशाली थे, लेकिन अपने दोनों भाई में शक्ति सिंह सहोदर भाई था महाराणा प्रताप के, लेकिन किसी कारणवश शक्ति सिंह भी अकबर से जा मिला था। सहोदर शक्ति सिंह भी अकबर से जा मिला था। जगमाल भी जा मिला था, जो सौतेला भाई था जिसकी रात गद्दी छीनी थी। मेवाड़ की जनता ने जगमाल से जो राज मुकुट छीनकर महाराणा प्रताप के माथे पर रखा था, तो जगमाल को तो विरोध था ही महाराणा प्रताप से, इसलिए जगमाल भी जा मिला था। उनका सहोदर भाई शक्ति सिंह भी अकबर से जा मिला था, और बहुत सारे छोटे छोटे राजा भय से, अकबर के भय से उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, उनके साथ जाकर मिल गया था, और सभी अकबर की अधीनता में अपना काम करते थे, उनकी गुलामी में जीवन जीते थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी यह रास्ता नहीं अपनाया, कभी अकबर के इस बात को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बहुत सारे राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। लांग गए कितने महीप अपनी मर्यादा की रेखा, कितने महीप को अकबर की जी हुजूरी करते देखा। कवि लिखते हैं कि कितने राजा महाराजा अपनी राजा की जो सीमा होती है, मर्यादा होती है, राज व्यवस्था के अंदर एक राजा का जो गुण होता है, उस अपने गुणों को छोड़कर, अपनी मर्यादा को छोड़कर अकबर के दरबार में चले गए थे, अपनी मर्यादा को छोड़ दिए थे, और अकबर के दरबार में राजा होकर जी हुजूरी करना स्वीकार कर लिया था। अकबर की जी हुजूरी में वे लोग, राजा लोग जीना पसंद कर लिए थे, और जीते भी थे अकबर के भय से उनके अधीन रहकर। आगे कवि लिखता है, देकर देश को धोखा शांति से जीता वह कौन है, काय देशद्रोही गद्दार वह देश की दुर्दशा देख रहता मौन है। और क्या हुआ कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता है, उसको राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और न उस वहां की जनता को ऐसे राजा को गद्दी पर बैठने देना चाहिए। तो जो राजा जनता को धोखा देकर, देश को धोखा देकर जीता है, वही राजा कायर है, देशद्रोही है, गद्दार होता है। जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की मान सम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, जो राजा स्वयं को नहीं मर जाता है, अपनी जान निछावर नहीं कर जाता है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की जनता की रक्षा के लिए, वह राजा राजा लायक नहीं, वह सच्चा सपूत नहीं है देश का, वह कायर है, देशद्रोही है, गद्दार है। ऐसे लोग देश में रहने लायक नहीं है, जिसको देश से प्रेम नहीं है। आगे कवि लिखते हैं, था हिंदू की जान साना, था हिंदू की जान राना, गौरव था अभिमान था, देश धर्म की रक्षा खातिर क्या भयंकर संग्राम था। और राणा ही एक ऐसा व्यक्ति था उसमें जी देश की रक्षा किया, अपने मान और स्वाभिमान, देश के अभिमान के लिए, जनहित के लिए अपना मान सम्मान को क्या किया था, दांव पर लगा दिया था। देश का गौरव था, स्वाभिमान था, अभिमान था, देश धर्म की रक्षा खातिर, देश के लिए, धर्म के लिए, अपनी प्रजा के लिए महाराणा प्रताप अकबर से बहुत भयंकर संग्राम किया था। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।